Good morning, students. Today we will discuss about the remaining part of the first lesson 8th class. How do we know? हम किस तरह जान सकते हैं? What resource or do historians use in the writing about the last 250 years of Indian history? मतलब भारतीय इतिहास के 250 साल 250 ईयर साल पुराने इतिहास को लिखने के लिए जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, किन चीज़ों की सहायता लेते हैं? व्हाट रिसोर्स मतलब किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट इसमें आता है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड होते हैं बेटा, ब्रिटिश का मानना था कि बेटा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ब्रिटिश ये भी मानते थे कि जो एक्ट है, राइटिंग है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो हर चीज़ मेंशन करते थे। एवरी इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लान हैं, पॉलिसी हैं, डिसीजन हैं, एग्रीमेंट है, इन्वेस्टिगेशन है, ये वीडियो केयरफुली मतलब सावधानी से रिटर्न करते थे। और वो इसलिए करते थे, उनका मानना था कि एक बार लिखने के बाद उनको अच्छी तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बेटा इसमें यहाँ पे मेमोस है, नोटिंग्स है, रिपोर्ट्स है, या एडमिनिस्ट्रेशन जो कल्चर है, इनका निर्माण हुआ। अब ब्रिटिश का ये भी मानना था कि जो ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको केयरफुली मतलब सावधानी के साथ प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब सुरक्षित रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। वो इसके लिए क्या करते थे, रिकॉर्ड रूम सेटअप करते थे जो मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट के साथ अटैच होते थे, जैसे विलेज तहसीलदार के ऑफिस के साथ, या कलेक्टर ऑफिस के साथ, कमिश्नर ऑफिस के साथ, या प्रोविजनल सेक्रेटरीज के साथ, लॉ कोर्ट्स के साथ। इन सभी ऑफिस के साथ साथ बेटा रिकॉर्ड रूम होते थे, जहाँ पर सभी चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको संभाल के रखते थे, प्रिजर्व रखते थे। इनके लिए बेटा स्पेशल जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी निर्माण की, आर्चिव्स हैं, म्यूजियम्स हैं, ये एस्टेब्लिश किए गए। मतलब इन चीज़ों को संग्रहालय है, उनको हम संग्रहालय कहते हैं, अभी लेखाकार है, इन चीज़ों का निर्माण किया गया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा जो लेटर्स हैं या मेमोज हैं, मोस्टली बेटा एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में 19th सेंचुरी में हम देखने पढ़ने को मिलता है, जो मोस्टली एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। इसके अलावा जो बेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड हैं, वो भी नोट्स हैं, रिपोर्ट्स वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, उनके इंस्ट्रक्शन भी जाते थे, और मोस्टली वो जो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा वहाँ पर भेजे जाते थे। उनके मतलब आप ये कह सकते हैं निर्देश, डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है, क्या निर्देश वगैरह हैं, वो सभी वहाँ पर भेजे जाते थे, सुझाव वगैरह भेजे जाते थे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। आज जो बेटा जो डॉक्यूमेंट है 19th सेंचुरी में प्रिजर्व रखे जाते थे, उनको कॉपी किया जाता था, और ब्यूटीफुल के जिनकी राइटिंग अच्छी होती वो इनको कॉपी करते थे। जो कैलीग्राफिस्ट हैं वो आदमी थे, दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जो लिखने में मतलब लिखने कला में बहुत ही सुंदर थे, ब्यूटीफुल की जिनकी राइटिंग थी, वो इन चीज़ों को लिखते थे। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी के मध्य में अब प्रिंटिंग का विकास हुआ, स्प्रेड हुआ, और कॉपी यानी कि बननी स्टार्ट हो गई, रिकॉर्ड रूम बनने स्टार्ट हो गए, और जिसकी वजह से जो मोस्टली छपाई है, जिसको हम प्रिंटिंग कहते हैं, उन चीज़ों का निर्माण यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। इस बेटा इसी में पिक्चर्स में दिखाया गया है कि देखो जो नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया पर कम अप इन द 1920 में, यानी कि 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो बनाया गया था। इसमें न्यू दिल्ली में बनाया गया था बेटा। जो नेशनल म्यूजियम है, नेशनल आर्chiव, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ हैं, जो वॉइसरॉय पैलेस उसके साथ अटैच हैं, लोकेटेड हैं। जो लोकेशन है ये बेटा हमें जो ब्रिटिश इमेज के द्वारा जो ब्रिटिश की सोच है इन साधनों पर कितनी महत्व, उनके लिए कितने महत्व थे, वो हमें दिखाती है। इसके अलावा बेटा देखो इसमें पिक्चर्स में यहाँ पे इमेज साइड में ये भी दिखाया गया है, रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। 1946 के बाद बेटा जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, मतलब जो भारतीय औपनिवेशिक सरकार थी, वो क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी, जो म्यूटनी है मतलब जो सिपाही हैं जिन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था रॉयल इंडियन नेवी पर, उनका वो विद्रोह स्टार्ट कर रही थी, उनका विद्रोह को दबाने के लिए प्रयास कर रही थी। इसमें बेटा जो एक रिपोर्ट है वो होम डिपार्टमेंट को भेजी गई थी, उसके बारे में इसमें काफ़ी वर्णन किया गया। जैसे मुंबई से बताया जाता है कि जो अरेंजमेंट है, इस बात का अरेंजमेंट कर लिया गया था कि जो मोस्टली जो सेना है उन्होंने वहाँ पे जहाज़ और जो शिप है, जो रॉयल नेवी की शिप, उनको उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बाहर हैं।
कराची से रिपोर्ट आई बेटा 301 जो म्यूटिनियर थे, मतलब जो विद्रोही थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा कुछ जो बचे उनको भी वो गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं, और उन पर सभी पर सैनिक की निगाहें हैं। फिर उसके बाद आता है बेटा विशाखापट्टनम के बारे में बताया जाता है। विशाखापट्टनम की जो स्थिति थी पूरी तरह से कंट्रोल में थी, और वहाँ पर जो हिंसा हुई थी, जहाज़ों पर जो सैनिक गार्ड थे तैनात कर दिए गए थे, और किसी परेशानी की उम्मीद नहीं थी, और सिवाय इसके कि संभव हो कि कुछ सिपाही काम पर न आए। तो ये बेटा जो रिपोर्ट है, ये डेट वगैरह इसमें मेंशन की गई, जो रिपोर्ट इस टाइम में होम डिपार्टमेंट को भेजी गई थी। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, देखो फर्स्ट तो इसमें आ गया था एडमिनिस्ट्रेशन जो है रिकॉर्ड है वो आ गया। सेकंड इसमें आता है सर्वे। बेटा सर्वे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार, उनको इतिहास को समझने में काफ़ी हेल्प करता था। बेटा जो सर्वे क्या है, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था कि जो सर्वे प्रैक्टिस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश बिलीव करते थे कि अगर हमें किसी कंट्री पर प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उससे सबसे पहले हमें उस देश की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। सभी चीज़ों की, सभी फैक्ट्स की, पूरे देश की, यानी कि कंट्री के हर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस देश पर प्रॉपरली शासन कर सकते हैं। तो 19th सेंचुरी के दौरान बताया जाता है बेटा काफ़ी सर्वे किए गए। जैसे इसमें आता है सर्वे में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट विलेज में सर्वे किए गए, रेवेन्यू सर्वे किया गया। इसके अलावा जो टोपोग्राफी, सतह की आकृति कैसी है, सोयल की क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा फौना वनस्पति कैसे हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, क्रॉप का पैटर्न कैसा है, इन सभी जो फैक्ट्स पर उन्होंने क्या किया, नेसेसरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर उन्होंने सर्वे किया। और 19th सेंचुरी के एंड तक बताया जाता है सेंसेशन जो ऑपरेशन भी स्टार्ट किया गया, जो 10 साल में जनसंख्या सर्वे किया जाता था। इसके अलावा वो ये जानते थे कि इस माध्यम से वो जानना चाहते थे कि समाज में, विलेजर्स में कितने लोग हैं जो रहते हैं, उनका क्या प्रोविजंस है, किस क्षेत्र में रहते हैं, कौन सी कास्ट है, कौन सा धर्म है, कौन सा ऑक्यूपेशन है, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए वो सर्वे करते थे। इसके अलावा और भी काफ़ी सर्वे इसमें किए जाते थे, और इसमें आते हैं जैसे बेटा सर्वे हैं, बोटनिकल सर्वे है, जियोलॉजिकल सर्वे है, आर्कोलॉजी सर्वे है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है, फॉरेस्ट सर्वे, सारे सर्वे बताए जाते हैं। जैसे इसमें जो फर्स्ट है, इसमें अलग अलग सर्वे, वनस्पति सर्वे है, प्राणी है सर्वे है, पुरातत्व सर्वे है, मानव शास्त्र सर्वे है, वन सर्वेक्षण सर्वे है, ये सारे सर्वे किए जाते थे जो ब्रिटिश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब उसके बाद आता है बेटा व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डोंट टेल। अब कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो हमें नहीं बताते, यानी कि जो रिकॉर्ड से हमें, ऑफिस रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता। फ्रॉम द वेस्ट कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो ए लॉट, यानी कि हम इससे काफ़ी चीज़ जानकारी प्राप्त करते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड से। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड। हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरी है हमारे, क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड थे, और इनसे हमें केवल ऑफिस के जो ऑफिशियल हैं उनकी जो थॉट है, उनकी जो इंटरेस्ट हैं, जो उनकी विशेज़ हैं, उनके बारे में हमें पता लगता है। ये हमें मोस्टली जो आसपास के क्षेत्र में जो लोग थे कंट्री में, वो जो बचे, उनके बारे में, उनके एक्शंस के बारे में नहीं पता लगता कि वो क्या करते थे। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा वो नेक्स्ट है जिसमें बताया जाता है कि जो आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उनके लिए हम सर्च करते थे, उनके लिए